रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधार, और यहाँ पे जिस रिफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं उसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब ये एक टाइप का रिलीजियस रेवोल्यूशन था जो 16th सेंचुरी में वेस्टर्न चर्च में हुआ था। इसके जो फेमस लीडर्स थे वो मार्टिन लूथर थे और जॉन कैल्विन थे। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ था, तो जैसे कि पुराना ज़माना था तो उस टाइम पे जो चर्च होते थे, चर्च में जो पादरी होते थे, पोप होते थे, वो अपना मनमाने ढंग से बाइबल का मतलब निकाला करते थे। लोगों से पैसे ऐंठने के बहुत सारे तरीके निकाला करते थे। इनडायरेक्टली कहा जाए तो पूरा सिस्टम करप्ट था। और तो और जो राजा होते थे वो भी उस टाइम पे चर्च को ही फॉलो करते थे। जो चर्च ने कह दिया, जो पोप ने कह दिया वहाँ के, वो बात ही आखिरी हो जाती थी। सो इनफैक्ट कहा जाए तो चाहे सोशल डिस्प्यूट हो या फिर पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो, चाहे किसी तरह की बात हो, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सबसे पहला अगर किसी का होता था तो वो वहाँ के चर्च होते थे। तो अब ये बातें काफ़ी तरह से लोगों को खटकने लगी थी। अब ये पहले जो थे मार्टिन लूथर, जो कि खुद एक प्रोफेसर थे, 1517 में इन्होंने अपनी एक थीसिस लिखी थी जिस थीसिस का नाम था 95 थीसिस। ये इस थीसिस का एक और नाम है जिसका नाम है डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडल्जेंस। अब यहाँ पे जो इंडल्जेंस वर्ड है ये बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डिस्प्यूट हुआ था वो सब इसी के रिगार्डिंग हुआ था। सो ये इंडल्जेंस एक टाइप का पेपर फॉर्म में एक सर्टिफिकेट होता था। उस टाइम पे जो करप्ट लोग होते थे, पोप उनको कहते थे कि आप आइए हमारे पास, अपने सारे जितने भी आपने गुनाह किए हैं, आपने जितनी भी लोगों को धोखा दिया है, जो भी पैसे चुराए, जो भी कुछ भी करप्ट काम किया है, आप हमको आके बताइए, कन्फेस कीजिए, और कन्फेशन के बाद आपको एक टाइप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा विच इज़ अ काइंड ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसी टाइप का कुछ होता था जिसमें बहुत सारा कुछ बाइबल का लिखा भी होता था। तो उस टाइप का एक सर्टिफिकेट फॉर्म में दिया करते थे वो लोग, और उसके वो लोग पैसे लिया करते थे उन लोगों से। वैसे तो लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहा करते थे, वो लोग देना चाहते भी नहीं थे पैसे, बट उन लोग की मजबूरी हुआ करती थी, बिकॉज जब कन्फेशन कर ही लिया है तो ऑब्वियस सी बात है पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब 31 अक्टूबर को 1570 में ये जो थीसिस जो लिखी थी मार्टिन लूथर ने, वो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को भिजवा दी। और तो और विटनबर्ग नाम के एक चर्च के ऊपर वो जो गेट था, उस गेट पे उन्होंने उसको कील की मदद से ठोक भी दिया। अब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि मतलब ये क्या हो रहा है, और उस पूरी थीसिस में चर्च क्या करता था, किस हिसाब का करप्ट था, वो सब लिखा हुआ था। सो इनफैक्ट कहा जाए तो ये पूरा का पूरा चर्च की लोगों की पूरी इन्होंने कहानी ही लिख डाली थी। सो अब उसके बाद इनका मानना ये भी था कि जब हमारा गॉड से सीधा कनेक्शन है तो हमें ये पोप की क्या ज़रूरत है, और ये मतलब ऐसा क्या है जो भगवान से हम लोग भगवान के ही बच्चे हैं, तो हम लोगों को ये पोप की क्या ज़रूरत है भगवान से कनेक्शन के लिए, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है। और ये खुद भी एक पोप थे, तो इन्होंने इस बात को बिल्कुल भी डिनाई किया कि ये जो भी हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। और तो और इन्होंने जो कुछ भी लिखा था उसको पोप लियो एक्स ने पूरी तरह से बैन कर दिया था और इनको इनके धर्म से भी निष्कासित कर दिया था। लेकिन इन्होंने लिखना बंद नहीं किया। इनकी जो थीसिस थी वो और भी ज़्यादा ट्रांसलेट हुई, और उस टाइम पे गुटेनबर्ग ने, जैसा कि आपको पता ही है, गुटेनबर्ग ने अपना प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था, और प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से ही इनका जो काम था वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। लोगों ने इनको पढ़ना स्टार्ट किया और लोगों ने समझा कि हाँ, ये जो भी कह रहे हैं वो सही है। और लोग तो इंडल्जेंस से वैसे भी परेशान थे, जो इंडल्जेंस का वो लोग पैसा लिया करते थे। तो उनको समझ में आया कि पोप जो भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। और इसके बाद एक और चीज़ स्टार्ट हुई। हेनरी 8 जो थे उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट चर्च भी बना लिया था जिसका उन्होंने नाम रखा था एंग्लियन चर्च। तो अब ये बात भी
पोप्स को थोड़ी खटकी कि मतलब हमारे होते हुए ये एक इंडिपेंडेंट चर्च कैसे बना सकते हैं। और तो और उनकी जो बेटी थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने भी प्रोटेस्टेंट्स को ही प्रमोट किया। प्रोटेस्टेंट्स कौन थे? जिन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जो भी पोप वगैरह की गलती जो होती थी उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, उनको प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता था। तो इन्होंने भी प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया। और तो और एक और लोग जो जुड़े थे जिनका नाम अभी हमने ऊपर बताया था, जॉन कैल्विन। तो जॉन कैल्विन ने कहा कि हमें किसी भी पोप की ज़रूरत नहीं। 8 जो थे उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट चर्च भी बना लिया था जिसका उन्होंने नाम रखा था एंग्लियन चर्च। तो अब ये बात भी पोप्स को थोड़ी खटकी कि मतलब हमारे होते हुए ये एक इंडिपेंडेंट चर्च कैसे बना सकते हैं। और तो और उनकी जो बेटी थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने भी प्रोटेस्टेंट्स को ही प्रमोट किया। प्रोटेस्टेंट्स कौन थे? जिन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जो भी पोप वगैरह की गलती जो होती थी उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, उनको प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता था। तो इन्होंने भी प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया। और तो और एक और लोग जो जुड़े थे जिनका नाम अभी हमने ऊपर बताया था, जॉन कैल्विन। तो जॉन कैल्विन ने कहा कि हमें किसी भी पोप की ज़रूरत नहीं है बाइबल के शब्दों को समझने के लिए। बाइबल ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उसे पढ़ सकते हो, हम खुद मोक्ष को पा सकते हैं। हमें उसके लिए किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पोप हो या कोई भी और हो। उन्होंने एक ट्रिटाइस पब्लिश की जिसका नाम था इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। और एक रिफॉर्मेशन उसके बाद आया जिसे पोप पॉल थर्ड ने स्टार्ट किया काउंसिल ऑफ ट्रेंट में, जो हुआ था 1545 में। इन लोग ने डिसाइड किया कि अब लोग को सब पता चल रहा है कि जो भी ये लोग कर रहे हैं, तो अब इन लोगों को ये बंद करना ही होगा, वरना इन लोग का धर्म पूरी तरह से बदनाम हो रहा है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब ये जो भी हुआ करता था इंडल्जेंस वगैरह, वो सब पूरी तरह से बंद होंगे। और इग्नेटस लोयोटा जो थे, उन्होंने एक सोसाइटी ऑफ जीसस स्टार्ट किया जो 2 हिस्सों में बटे, जीसुइट्स और सेंट फ्रांसिस। जीसुइट्स जो थे वो अमेरिका और एशिया में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने लगे, और सेंट फ्रांसिस जो थे वो इंडिया और जापान में। तो ये था पूरा रिफॉर्मेशन का हिस्ट्री।